अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी कहानी आपकी प्यारी आपकी लाडली बारबी की है। कहा जाता है कि एक ज़माने में डर्माटोपिया नामी जादुई सरजमीन थी, जहां बारबी नामी एक खूबसूरत और मेहरबान शहजादी रहती थी। उसके लंबे सुनहरी बाल थे जो सूरज की रोशनी में चमकते थे। उसकी चमकती हुई नीली आंखें थी और मुस्कुराहट जो तारीख तरीन दिन को रोशन कर सकती थी। बारबी को डर्माटोपिया की तमाम मखलूकात रंगीन तितलियों से लेकर शानदार यूनिकॉर्न तक बहुत पसंद करती थी। एक दिन अपने बेहतरीन दोस्त यूनिकॉर्न के साथ जादुई जंगल की तलाश में निकल पड़ी। उसी दौरान बारबी एक छुपे हुए रास्ते से ठोकर खा गई। बारबी फितरतन बहुत बहादुर लड़की थी। उसने डरने की बजाय उस रास्ते की पैरवी करने का फैसला किया। ना जाने ये रास्ता उसे कहाँ ले जाएगा। जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में चलती गई, दरख्त के राजों ने उसे खुशामदीद कहा। घंटों चलने के बाद बारबी एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये एक जादुई बाग था जो हर रंग के फूलों से भरा हुआ था, जिसकी पंखुड़ियां नरम आसमानी रोशनी से चमक रही थी। बाग के बीच में एक शानदार क्रिस्टल महल खड़ा था। उसके मीनार आसमान की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही बारबी महल के करीब पहुंची, दोस्ताना परियों के एक ग्रुप ने उसका इस्तकबाल किया, उसे अंदर आने की दावत दी। महल अंदर से और भी ज्यादा खूबसूरत था। क्रिस्टल से बनी दीवारें जो पूरे कमरे में कौसे कज़ा की अक्कासी करती थी। तख्त के कमरे में बारबी ने डर्माटोपिया के हुक्मरान मलका मार्वेला से मुलाकात की, जो एक अक्लमंद और मेहरबान मलका थी जिसने सदियों तक जमीन पर हुकूमत की थी। मलका मार्वेला ने बारबी को समझाया कि डर्माटोपिया खतरे में है। मलेशिया नामी एक शैतानी जादूगरनी ने मुमलिकत पर एक स्याह जादू कर दिया था, जिसकी वजह से उसके बाशिंदों के ख्वाब बहुत ही डरावने हो गए थे। पुरअमन ख्वाबों के बगैर डर्माटोपिया का जादू खत्म हो रहा था और जमीन तारीख और सुनसान होती जा रही थी। बारबी जानती थी कि उसे डर्माटोपिया को बचाने में मदद करनी है। मलका मार्वेला की रहनुमाई और उसके दोस्तों की मदद से मलेशिया को शिकस्त देने और बादशाही में अमन बहाल करने की जस्तुजू का आगाज किया। सफर बहुत सी रुकावटों से भरा हुआ था। उन्होंने जादुई जंगलों का सामना किया जो शरारती नकुशों से महफूज थे। दोस्ताना पानी के ड्रैगनों की पुष्ट पर दरियाओं को अबूर किया और तारीख घरों की गहराइयों को बहादुरी से देखा, जहाँ चमकते हुए क्रिस्टल ने कदीम राज रखे हुए थे। रास्ते में बारबी ने अपने अंदर छुपी हुई ताकतों को दरियाफ्त किया। उसने बहादुरी, मेहरबानी और दोस्ती की ताकत सीखी। हर एक चैलेंज जिसका उन्होंने सामना किया, वो बारबी और उसके दोस्तों को एक दूसरे के और करीब लाता गया, जिससे एक ना टूटने वाला बंधन बन गया। आखिरकार बहुत सी आजमाइशों और मसाइब के बाद वो मलेशिया के किले में पहुंच गई। जादूगरनी बहुत ताकतवर थी। इसका स्याह जादू तूफान की तरह उसके गिर्द घूम रहा था, लेकिन बारबी खड़ी रही और मलेशिया का मुकाबला हिम्मत और अज़म के साथ किया। बारबी ने दोस्ती और मोहब्बत के जादू को मलेशिया की ताकतों को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया। रोशनी के फैलते ही अंधेरे का जादू टूट गया और डर्माटोपिया एक बार फिर से चमक उठा। बादशाही में जैसे ही अमन हुआ, डरावने ख्वाब गायब हो गए। उसकी जगह खुशी और हैरत से भरे ख्वाबों ने ले ली। बारबी को एक हीरो के तौर पर सराहा गया, जिसे उसकी बहादुरी और हमदर्दी के लिए सबने पसंद किया। और इसी तरह डर्माटोपिया की जादुई सरजमीन में बारबी का एक अफसाना उम्मीद की इलामत और अंधेरे पर फतह पाने की नेकी की ताकत के तौर पर जिंदा रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी सी कहानी बारबी की। मजीद ऐसी मजेदार कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज, शुक्रिया।